हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपने चैप्टर का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। पार्ट सेकंड है। एक बार इसको देखने से पहले पार्ट फर्स्ट दोबारा देख लेना ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सको। देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। एज सुन एज, इससे पहले का आप एक बार पार्ट फर्स्ट दोबारा देख लेना। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, वो कहता है जैसे ही स्कूल क्लोज होता, छुट्टी होती स्कूल की, आई वुड हरी होम, मैं जल्दी से घर जाता, एंड बिगिन सर्विंग हिम, और सर्व सेवा करना शुरू कर देता, हिम उनकी। उनकी यहाँ पर कौन है? अपने फादर की वो बात कर रहा है कि जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती जल्दी से घर जाता और अपने फादर की सेवा करना शुरू कर देता। नाउ इट हैपन्ड दैट वन सैटरडे, अब कह रहा है कि क्या हुआ, एक सैटरडे को क्या हुआ, आई हैड टू गो फ्रॉम होम, मुझे घर से, फ्रॉम होम का मतलब है घर से, कहाँ जाना था? टू द स्कूल, स्कूल जाना था। फॉर जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स के लिए। एट 4 o'clock, 4 बजे, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। तो एक सैटरडे को मुझे घर से स्कूल जिम्नास्टिक के लिए 4 बजे जाना था दोपहर में, वापस इसको जाना था क्योंकि जो जिम्नास्टिक की क्लास थी वो स्कूल के बाद होती थी घर से, और जब वापस उसको जिम्नास्टिक की क्लास के लिए स्कूल जाना था तो कहता आई हैड नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और जो क्लाउड्स आसमान में उस दिन क्या है कि काफ़ी बादल हो रखे थे तो उन्होंने मेरे को डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। यानी कि क्लाउड्स होने की वजह से आसमान में उसे टाइम का पता नहीं चल सका, टाइम का वो आइडिया नहीं लगा सका। 4 बजे उसे जाना था, घड़ी उसके पास थी नहीं तो टाइम का उसे अंदाज़ा नहीं लग पाया। व्हेन आई रीच द स्कूल, तो वो कहता है कि जब मैं स्कूल पहुंचा, ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सारे लड़के पहले ही वहाँ जा चुके थे। यानी कि जिम्नास्टिक की जो क्लास है वो ओवर हो चुकी थी जब वो स्कूल पहुँचा, देरी हो गई उसे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, द रीज़न, क्या पूछे जाने पर? रीजन किसका? फॉर अब्सेंस, उसकी अब्सेंस का। तो अगले दिन जब वो स्कूल आया, जब उसकी अब्सेंस का रीजन उससे पूछा गया, आई टोल्ड, तो वो कहता है मैंने बताया मिस्टर जिमी को व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था उसके साथ। तो उसने अगले दिन बताया। जिमी जो हेडमास्टर था, जब उसने पूछा कि भाई तुम क्यों अब्सेंट रहे जिम्नास्टिक क्लास से, तो वो कहता है कि मैंने बताया जिमी को जो भी कुछ हुआ था कि यही बादलों की वजह से मुझे टाइम का पता नहीं चला, मेरे पास घड़ी नहीं थी, ये रीज़न उसने दिया। लेकिन ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, लेकिन जो हेडमास्टर थे उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया बिलीव करने से मेरे ऊपर, यानी कि उनको यकीन नहीं हुआ। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, तो कहता है मेरे को कन्विक्टेड, दोषी करार दे दिया गया झूठ बोलने का। सभी ये मानने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दैट डीपली पेन्ड मी, तो कहता है इस बात ने मेरे को बहुत ज़्यादा दुख दिया, दुख हुआ इस बात से, उसे डीपली पेन हुआ। हाउ वाज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, वो कहता है कि भाई कैसे मैं अपनी इनोसेंस प्रूव करता। देर वॉज नो वे, कोई रास्ता नहीं था। आई लर्नड, लेकिन वो कहता है उस दिन मैंने एक बात सीखी। आई लर्नड, मैंने सीखा क्या? दैट ए मैन ऑफ ट्रुथ, कि जो सच्चाई का जो आदमी होता है, जो सच बोलता है, मस्ट आल्सो बी ए मैन ऑफ केयर, तो उसे केयर भी रखनी चाहिए। यानी कि अगर सच बोलता है तो सच बोलने का प्रूफ भी फिर उसके पास होना चाहिए, अपनी बात को सच्ची प्रूव करने का। कैसे वो अपनी बात को सच प्रूव करे, तो इस चीज़ का सबूत भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए, तो उसे केयरफुल होना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट, तो कहता है ये पहला एंड लास्ट इंस्टेंस, पहला और आखिरी एग्जाम्पल था ऑफ माई केयरलेसनेस इन द स्कूल, स्कूल में मेरी केयरलेसनेस का। ये कहता है कि वो पहला और आखिरी उदाहरण था, एग्जाम्पल था। आगे देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट है बट देर इज अनदर नेग्लेक्ट, वो कहता है लेकिन एक और ऐसा नेग्लेक्ट हुआ, एक और ऐसी बात हुई, उपेक्षा हुई, अनदेखी हुई। फॉर विच, जिसकी वजह से आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी, जिसकी पेनल्टी मैं अब भी पे कर रहा हूँ, अब भी भुगत रहा हूँ उस चीज़ को, जो नेगलेक्ट मैंने अपने चाइल्डहुड में या स्कूल के दौरान कर दी थी, स्कूल एजुकेशन के दौरान कर दी थी, तो उसके लिए मैं अब भी पेनल्टी भुगत रहा हूँ। तो क्या इसने ऐसी अनदेखी कर दी थी? ये कहता है आई डो नॉट नो व्हेन आई गोट द नोशन, मुझे नहीं पता कि ये धारणा, नोशन, ये धारणा, ये विचार मेरे दिमाग में कब आया, कौन सा विचार?
दैट गुड हैंड राइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट, कि जो गुड हैंड राइटिंग है वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट, वो नेसेसरी पार्ट नहीं है ऑफ एजुकेशन का। उसे ऐसा लगने लगा था स्कूली एजुकेशन के दौरान, वो ये सोचता था कि भाई एजुकेशन का गुड हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपकी गुड हैंड राइटिंग नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। तो ये उसके दिमाग में कहता है कि मुझे नहीं पता ये धारणा कब मेरे दिमाग में बन गई कि एजुकेशन के लिए गुड हैंड राइटिंग का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी पेनल्टी ये अब भी भुगत रहा है। ये कहता है बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। ये जो धारणा थी उसकी हैंड राइटिंग के प्रति, ये धारणा कहता है ये मेरे दिमाग में कब तक रही, अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड में गया था तो ये तब तक मेरे दिमाग में धारणा बनी हुई थी कि भाई ये हैंड राइटिंग का होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहता है बाद में व्हेन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, जब मैं साउथ अफ्रीका में था, आई सो, मैंने देखा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है लॉयर्स की और यंग मैन की, जब मैंने उनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को देखा तो कहता है आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी, एंड रिपेंटेड, और पछतावा हुआ, मैं पछताने लगा ऑफ माई नेग्लेक्ट, जो मैंने अनदेखी करी थी अपनी हैंड राइटिंग के प्रति, तो अब मुझे उस बात का पछतावा होने लगा जब मैंने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को देखा, कि इनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को, जो लॉयर्स और जो यंग मैन थे साउथ अफ्रीका में, जब उनकी मैंने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को देखा तो मुझे पछतावा होने लगा। ठीक है, फिर कहता है I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education। मैंने वहाँ ये बात नोट की, इस चीज़ को देखा कि जो बैड हैंड राइटिंग है was regarded as a sign of imperfect education, उसको क्या माना जाता था, एक साइन माना जाता था, एक चिन्ह माना जाता था ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन का, इम्परफेक्ट एजुकेशन का। इम्परफेक्ट एजुकेशन, जो इम्परफेक्ट होता है पूर्ण, इम्परफेक्ट होता अपूर्ण। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट एजुकेशन मानी जाती थी, ऐसा माने जाने लगा वहाँ कि भाई जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब उसकी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट है, ऐसा वहाँ माना जाता था, ऐसा कंसिडर किया जाता था। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन, ये कहता है मैंने कोशिश भी की बाद में अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, मैंने अपने यूथ में जो ये नेगलेक्ट की थी, अनदेखी की थी अपनी हैंड राइटिंग की, वो कहता है मैं उस चीज़ को अब रिपेयर नहीं कर सकता था, सुधार नहीं कर सकता था, उसको ठीक नहीं कर सकता था, ये वो कहता है। तो देखो हैंड राइटिंग तो ऐसी चीज़ होती है, अगर हम स्कूली एजुकेशन में अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लेते हैं तो फिर ये ठीक हो जाती है, बाद में हैंड राइटिंग को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आता है हैंड राइटिंग में बाद में। तो स्कूली एजुकेशन में हम इसको अपनी हैंड राइटिंग को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना हमने अच्छा कर लेना चाहिए। और यही वो कहता है कि ये एक उपेक्षा, ये एक नेगलेक्ट मैंने की थी और उसकी पेनल्टी वो अब तक चुका रहा था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जब वो आया तो वहाँ पर जब उसने लॉयर्स की और जो यंग मैन थे उनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को देखा, तब उसे इस बात का पछतावा हुआ जो उसने नेगलेक्ट कर दी थी अपनी यूथ में। ठीक है बेटे, चलो इतना ही देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फिर बाद में इसका।